नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी और इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू से, जहां जम्मू कश्मीर के उधमपुर में रहस्यमयी धमाकों की पहेली और ज्यादा उलझ गई है। उधमपुर में आज सुबह 6 बजे एक और धमाका हुआ। पिछले 8 घंटे में ये दूसरा बड़ा ब्लास्ट है। कल रात 10:30 बजे डोमेल चौक पर खड़ी एक बस में जोरदार धमाका हुआ था। इस पूरे मामले की जांच जारी थी कि इसी बीच आज सुबह दूसरा ब्लास्ट हो गया। बस स्टैंड और पेट्रोल पंप के पास ये धमाके हुए हैं। हालांकि राहत की बात यह रही कि पहले धमाके के वक्त बस में कोई सवारी नहीं थी, वरना कोई बड़ा हादसा हो सकता था। हालांकि बस के आसपास मौजूद 2 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। दोनों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। लेकिन सवाल यह कि साजिश के पीछे किसका हाथ, किसे दहलाने की यह कोशिश थी? क्या आतंकियों की ये कोई बड़ी साजिश थी जो नाकाम हो गई? ये तमाम बड़े सवाल इस वक्त बने हुए हैं, जिनको लेकर जांच की जा रही है। जो पहला धमाका हुआ वो रात करीब 10:30 बजे दोमेल चौक पर पेट्रोल पंप पर खड़ी एक खाली बस में हुआ, जिसमें 2 लोग घायल हुए थे। और देखिए, 24 घंटा भी नहीं बीता, एक दिन भी नहीं बीता, लगभग 8 से 9 घंटे का वक्त कि इसी के बीच सुबह 6 बजे ओल्ड बस स्टैंड पर खड़ी एक और बस में ब्लास्ट होता है। हालांकि गनीमत ये रही कि आसपास कोई मौजूद नहीं था, नहीं तो कोई बड़ा नुकसान हो सकता था। अब इसको लेकर देखिए कई सवाल खड़े हो रहे हैं। उधमपुर में ब्लास्ट इतना ज्यादा जोरदार था कि जो बस का पिछला हिस्सा था वो पूरी तरह तहस नहस हो गया। धमाके वाली बस के साथ खड़ी दूसरी जो मिनी बस, उसमें जो 2 लोग उस वक्त बैठे हुए थे जख्मी हो गए। घटना के बाद एनआईए के अधिकारी और बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा। बम स्क्वाड के साथ डॉग स्क्वाड की टीम भी बुलाई गई और इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। 4 तस्वीरों के जरिए समझिए पहला धमाका जो वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। रात करीब 10:30 बजे दोमेल चौक पर यह पहला ब्लास्ट होता है और फिर ओल्ड बस स्टैंड पर सुबह दूसरा ब्लास्ट होता है करीब सुबह 6 बजे। अब उधमपुर में पहले धमाके के वक्त की तस्वीर आप देखिएगा। ये वीडियो रात करीब 10:30 बजे रिकॉर्ड हुआ है। जो ये तस्वीरें इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, पेट्रोल पंप के पास एक खाली बस खड़ी है, तभी बीचों बीच एक धमाका होता है। ये ब्लास्ट इतना ज्यादा पावरफुल था कि बस के परखच्चे उड़ जाते हैं। जैसे ही धमाका हुआ वहां से एक शख्स भागता हुआ तस्वीरों में नजर आ रहा है। देखिए, ध्यान से जरा इन तस्वीरों को देखिए। अचानक बस में ब्लास्ट होते और फिर एक युवक बगल से भागता हुआ नजर आ रहा है। इस बम धमाके में 2 लोग जख्मी हुए हैं। वीडियो देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से धमाके से दहशत मच गई। हालांकि गनीमत ये रही कि जब ये पूरा हादसा हुआ उस वक्त बस में कोई मौजूद नहीं था, नहीं तो कोई बहुत बड़ा ये हादसा हो सकता था। इधर उधमपुर में सीरियल ब्लास्ट की जानकारी मिलने के बाद सुबह से सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बॉम्ब स्क्वाड की टीम ने भी मोर्चा संभाल लिया है, क्योंकि हो सकता है कि कहीं ऐसा हो कि और जगहों पर इस तरह से बम रखे गए हों। इसको लेकर भी जांच की जा रही है। इस दौरान बॉम्ब स्क्वाड को बस के ऊपर एक कार्टन मिला। इस संदिग्ध कार्टन की पड़ताल भी शुरू कर दी गई है। और ऐसा नजारा जो इस वक्त आप तस्वीरों में देख रहे हैं, शायद आपने इससे पहले फिल्मों में देखा हो। संदिग्ध कार्टन की जांच के लिए बॉम्ब स्क्वाड का दस्ता तैनात हो चुका है। सेना के जवान रस्सी लगाकर कार्टन के नीचे गिराते हुए नजर आए कार्टन को। इसके बाद संदिग्ध पैकेट की जांच शुरू हुई। पहले स्पिनर डॉग को पैकेट के आसपास लेकर जाया गया। इसके बाद बॉम्ब स्क्वाड का जवान संदिग्ध कार्टन के पास पहुंचा। उसने सुरक्षा का पूरा इंतजाम कर लिया था। थोड़ी देर के बाद बॉम्ब स्क्वाड के जवान ने संदिग्ध कार्टन को खोलना शुरू किया। सबकी सांसें थमी हुई थी कि पता नहीं इसके भीतर से क्या निकल पड़ी। आसपास के इलाके से लोगों को दूर हटा दिया गया था, क्योंकि अगर कुछ होता तो ब्लास्ट बहुत ज्यादा होता। इलाका सील करने के बाद संदिग्ध कार्टन को खोला जा रहा था। तस्वीरों में देखिए, थोड़ी देर बाद संदिग्ध जो बॉक्स था उसे खोला गया। उसमें क्या मिला, हालांकि इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई, लेकिन बम स्क्वाड की मुस्तैदी के बाद लोगों की जान में जान आई। देखिए, यहां पर सेना का एक जवान बस में ऊपर चढ़कर इस संदिग्ध कार्टन को नीचे गिराता हुआ नजर आया। अब रात के वक्त हुए धमाके की जांच की जा रही थी कि सुबह 6 बजे को और ब्लास्ट हो जाता है। महज 8 घंटे बीतते हैं और दूसरा ब्लास्ट, बहुत बड़ा ब्लास्ट।
पुलिस और जो जांच एजेंसियां हैं, टीम मौके पर मौजूद थी। इलाके को सील कर दिया गया, कॉर्डन ऑफ कर दिया गया और इसके बावजूद पेट्रोल पंप के पास खड़ी एक दूसरी बस में सुबह के समय अचानक से धमाका हुआ। धमाके के बाद सबूतों को जुटाने का काम शुरू कर दिया गया। इसके पीछे के मकसद को जानने की कोशिश की जा रही है। धमाके के बाद इंडियन आर्मी पूरी तरह से एक्टिव है। मौके पर बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड पहुंच चुका है। साथ ही डॉग स्क्वाड भी चप्पे चप्पे पर तैनात कर दिया गया है। संदिग्धों पर नजर रखी जा रही है। तो अब उधमपुर ब्लास्ट मामले में डीआईजी का एक बड़ा बयान आया है। दोनों धमाके एक ही तरह से किए गए हैं। हर एंगल से धमाके की जांच की जा रही है। डीआईजी सुलेमान चौधरी के मुताबिक हर रूट की बसों को पहले चेक किया जा रहा है, फिर उन्हें आगे बढ़ने दिया जा रहा है। इस पूरे मामले को देखते हुए उधमपुर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। ये 6 बजे के करीब हुआ। 2 धमाके लगातार इस तरह से हो रहे हैं, क्या मानते हैं आपकी चंद घंटों में 2 धमाके किस तरह से देख रहे हो? देखिए, जो मैंने आपको डिटेल्स ऑलरेडी बताई है कि 10:30 बजे रात को हुआ था और सिमिलर काइंड ऑफ जो है ये ब्लास्ट जो है यहाँ पर 6 बजे के करीब हुआ है। तो इसमें हमारी इन्वेस्टिगेशंस की टीम सारी जुड़ी हुई है। हम हर एक एंगल से इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और होपफुली कि हम क्या कहते हैं किसी न किसी लॉजिकल कंक्लूजन में पहुंचेंगे। देखा जा रहा है कि एक ही रूट की बसेज जो है उनको निशाना बना रहे हैं। नहीं, हम इसमें ये नहीं कह सकते। हाँ, जो सिमिलरिटीज़ हैं इसमें, रात को जो हुआ था वो बसंतगढ़ रामनगर की रूट पे बस जाती है और ये भी आज भी जो भी इस वक्त हुआ है ये भी रामनगर की है। तो हम जो है इसमें ये नहीं कह रहे कि हम सिर्फ एक पर्टिकुलर रूट को ही चेक कर रहे हैं, हम हर रूट की बसेस को चेक कर रहे हैं। बिकॉज टोटलिटी में जो है सेफ्टी जो है वो हमारे लिए जो है सभी के लिए जो हमारा कंसर्न है। तो अभी हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जो क्या अलर्ट जारी किया गया है? अलर्ट इसमें मैंने आपको वाले बताया, मैंने आपके माध्यम से भी बताया है कि कोई भी अगर कोई संदिग्ध वस्तु या कोई संदिग्ध हालत में किसी को अगर आप देखते हैं तो इमीडिएटली पुलिस को इन्फॉर्म करें। हमारे थाने का नंबर भी हर जगह डिस्प्ले है, हमारे पुलिस का नंबर भी है, हमारे ऑफिसर्स भी हैं, उनके नंबर भी आप पर डिस्प्ले हैं। किसी तरह की भी वस्तु को जो है वो ऐसे टच मत कीजिएगा और किसी भी गैर आदमी से जो है, अनजाने आदमी से कोई सामान वगैरह कोई ना लें। तो देखिए, 2 सीरियल धमाके के बाद उधमपुर में दहशत है। स्थानीय लोगों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। मुर्दाबाद मुर्दाबाद आतंकवाद हाय 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 आतंकवाद हाय 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 हाय। तो उधमपुर की घटना के मामले को आतंकवादियों का अटैक करार दिया जा रहा है और उधमपुर एडमिनिस्ट्रेशन पर लापरवाही का भी आरोप स्थानीय लोगों ने लगाया है। इसलिए कह रहे हैं कि 3 महीने पहले भी ये हुआ था, तब भी कोई किसी को होश नहीं आई। कल भी हुआ रात को, उसके बाद भी कोई होश नहीं आई, आज फिर हुआ। तो ये हमारे शहर की सुरक्षा का बिल्कुल एक सेंध लगी है बुरी तरह। और जो लोग पीसफुली रह रहे थे उनको एक तरीके से दहशत दी गई है। तो हम क्या समझे, एलजी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने जो एक हमारे यूटी जो अब यूटी बन गई है जेएंडके की, उसकी सुरक्षा का भी एक जिम्मा लिया है। तो वो सुरक्षा कहाँ पर गई, कहाँ हमारे शहर की सुरक्षा गई, कहाँ हमारे लोगों की सुरक्षा गई, वो जवाबदेही अब गवर्नर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन है। 10 बजे जो है टीसीपी चौक वहाँ पर हुआ, पेट्रोल पंप के पास। लगभग इसी प्रकार का जो है ब्लास्ट वहाँ पर भी हुआ। रात को हम करीब 2 बजे वहाँ से वापस लौटे हैं और अभी सुबह 6 साढ़े 6 बजे खबर यहाँ मिल जाती है कि ब्लास्ट हुआ। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट पार्ट है। हम कहते हैं कि ये उधमपुर डिस्ट्रिक्ट जो एक पीसफुल डिस्ट्रिक्ट था उसमें सेंध लगी है। आप जानते हैं कि यहाँ नॉर्दर्न कमांड का हेडक्वार्टर है, पुलिस का यहाँ ट्रेनिंग कॉलेज है, एयरफोर्स का बेस है, आईटीबीपी का बेस है। इतना सुरक्षा का तामझाम होने के बावजूद भी इस तरीके ब्लास्ट जो हैं वो यहाँ पर शुरू हो गए हैं। मैं ये मानता हूँ कि इसमें प्रशासन की, पुलिस की बहुत बड़ी एक जो है नाकामयाबी है कि कल रात को अगर वहाँ पे हुआ तो बस स्टैंड एक क्रूशियल जगह थी जिसको इनको ठीक कर लेना चाहिए था, प्रोटेक्शन यहाँ दे देनी चाहिए थी, जो नहीं हो पाया। तो आपने आम लोगों को सुना, आम लोगों में गुस्सा है कि हमारी सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। उधर उधमपुर में धमाके गृह मंत्री अमित शाह की रैली से ठीक पहले हुए। जब से धारा 370 हटी है उसके बाद ये पहला मौका होगा जब गृह मंत्री 4 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर पहुंचेंगे, माता वैष्णो देवी के दर्शन करेंगे। इसके बाद कई रैलियों को संबोधित करने वाले हैं। लेकिन क्या इस धमाके से जम्मू कश्मीर को दहलाने की साजिश थी, ये सवाल बना हुआ है। इसके पीछे कौन है, इसकी जांच की जा रही है। लेकिन नवरात्रि के दौरान हुआ ये धमाका किसी बड़े खतरे की ओर इशारा कर रहा है। उधमपुर से महज 40 किलोमीटर दूर कटरा है, जहां विश्व प्रसिद्ध माता वैष्णो देवी का मंदिर है। और ऐसे में उधमपुर में हुए ये धमाके केंद्रीय एजेंसियों को भी अलर्ट करने पर मजबूर कर देते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।